Hello everyone, welcome to Tech with Ranas. In this video, we will be discussing a problem statement remove nth node from end of the linked list. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक हेड दिया है अपनी लिंक लिस्ट का और रिमूव करना है मुझे नोड को, nth नोड को रिमूव करना है, कहाँ से, एंड से रिमूव करना है और उस नोड को रिमूव करने के बाद मुझे अपनी हेड नोड को रिटर्न कराना है। ठीक है, तो जैसे मेरी एग्जांपल 1 में लिंक लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट मेरी क्या होगी 1 2 3 4 एंड 5 और n की वैल्यू मेरे को कितनी दी है, 2 दी है। तो मुझे एंड से अपनी सेकंड नोड को क्या कराना है, रिमूव कराना है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया और जो मेरा n होगा उसका साइज कितना हो सकता है, मेरा लिंक लिस्ट के साइज जितना हो सकता है। तो देखो अगर हमारी n की वैल्यू कितनी डी है तो मुझे एक्चुअल में कौन सी नोड को रिमूव कराना है, तो मुझे ये 5 नोड को अपनी लिंक लिस्ट में से रिमूव कराना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए मुझे कुछ इस तरह से वैल्यू चाहिए होगी कि मुझे कुछ इस नोड का एड्रेस चाहिए और मुझे कुछ इस नोड का एड्रेस चाहिए। तो मैं डायरेक्टली इस नोड के नेक्स्ट में अगर मैं इस नोड को अटैच करा दूं 6 वाली को तो मेरा ये कुछ रिमूव हो जाएगा 5। तो मैं उसके लिए मुझे अपनी 4 वाली नोड तक पहले पहुंचना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या यूज करूंगी, 2 पॉइंटर वाली अप्रोच यूज करूंगी, क्योंकि स्लो और फास्ट पॉइंटर वाली अप्रोच को यूज करूंगी। तो इनिशियली मेरे पास अपनी n की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो 2 में क्या करती हूँ मैं, देखो P1 होगा और एक मेरा पॉइंटर है वो कितना होगा, P2 होगा। 2 पॉइंटर है तो दोनों पॉइंटर को मैं इनिशियली k का गैप बना दूं दोनों के बीच में। ठीक है, तो दोनों पॉइंटर को मैं सेम स्पीड से आगे मूव करा दूं। ठीक है, जब मेरा फास्ट वाला पॉइंटर कहाँ होगा, एंड में होगा, तो उस केस में मेरा जो स्लो वाला पॉइंटर होगा वो उससे k डिस्टेंस पीछे होगा। k डिस्टेंस पीछे मतलब एंड से k डिस्टेंस पीछे होगा। तो अपनी एल को बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैं अपना k का क्या मेंटेन करके चल रही हूँ, डिफरेंस। तो इनिशियली मेरी n की वैल्यू 2 है तो अपने फास्ट पॉइंटर को मैं फास्ट के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी और n मेरा कितना हो गया 1। अब मेरा n मेरा ग्रेटर देन है तो फास्ट पॉइंटर को मैं फास्ट के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी, तो n मेरा कितना हो गया 0। तो मैंने इनिशियली दोनों पॉइंटर्स के बीच में कितना का गैप मेंटेन कर दिया, 2 का गैप मेंटेन कर दिया। ठीक है, इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने दोनों पॉइंटर्स को एक एक से मूव कराना है। फास्ट मेरा यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, और जो स्लो वाला पॉइंटर है वो कहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव कर जाएगा। फास्ट वाला पॉइंटर मेरा यहाँ मूव कर जाएगा और जो स्लो वाला पॉइंटर है वो मेरा यहाँ मूव कर जाएगा। उसके बाद वाली आइटरेशन में फास्ट वाला पॉइंटर यहाँ मूव कर जाएगा और जो स्लो वाला पॉइंटर है वो यहाँ मूव कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे 4 नोड तक ही पहुंचना था 5 को डिलीट करने के लिए, तो मैं तब तक रुक जाऊंगी जब मेरा फास्ट क्या होगा, लास्ट नोड पे पहुंच जाएगा। और मैं फिर क्या करूंगी, अपने जो स्लो वाला पॉइंटर है मतलब एस वाला पॉइंटर है, इसके नेक्स्ट में मैं किसे अटैच करा दूंगी, एस के नेक्स्ट में मैं डायरेक्टली अपने नेक्स्ट एक्स एस के नेक्स्ट में मैं उसका नेक्स्ट अटैच करा दूंगी। तो एस के नेक्स्ट में 5 है, 5 के नेक्स्ट में मेरा 6 है, तो मैंने एस के नेक्स्ट में डायरेक्टली 6 को अटैच करा दिया। तो मेरा इस केस में लिंक लिस्ट का जो हेड होगा वो कितना है, मेरे लिंक लिस्ट का हेड नोड होगा वो मेरा जो एक्चुअल हेड था वही होगा। ठीक है, लेकिन अब इस जो मुझे मैंने बताया था आपको, जब भी हम रिमूवल की बात करते हैं तो हो सकता है मेरी लिंक लिस्ट का हेड भी अपडेट हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सा सिनेरियो होगा जब मेरा हेड अपडेट होगा। ठीक है, सिनेरियो है मुझे क्या करना है, एंड से अपनी 5th नोड को रिमूव करना है। तो ये फर्स्ट नोड हो गई, ये सेकंड नोड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई। तो एंड से 5th नोड को रिमूव करना है, तो इस केस में मेरा लिंक लिस्ट का हेड क्या होगा, वो अपडेट होगा। तो मैं अपनी सेम अप्रोच चलाऊंगी, स्लो और फास्ट पॉइंटर वाली। ठीक है, तो स्लो फास्ट पॉइंटर मेरे को कहाँ तक चलाना है, पहले एन की वैल्यू 5 है तो फास्ट मेरा फास्ट के नेक्स्ट में जाएगा और एन की वैल्यू हो जाएगी मेरी इस केस में कितनी 4। एन की वैल्यू 4 है तो फास्ट मेरा फास्ट के नेक्स्ट में जाएगा, एन को मैं कितना कर दूंगी 3 और फास्ट मेरा फास्ट के नेक्स्ट में जाएगा, एन को मैं कर दूंगी 2। फास्ट मेरा फास्ट के नेक्स्ट में जाएगा, एन को मैं कर दूंगी 1 और फास्ट को मैं फास्ट के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक है, तो देखो मैंने कितने कितने का गैप मेंटेन करा है, इनिशियली एन का गैप मेंटेन करा है। अगर कोई भी लिंक लिस्ट में मुझे लास्ट से 5 साइज, जैसे इस लिंक लिस्ट में मुझे लास्ट से 5 साइज के को रिमूव कराना है, तो उस केस में मैं किसको रिमूव कराने की बात कर रही हूँ, अपने हेड नोड को रिमूव कराने की बात कर रही हूँ। तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगी, अपनी लिंक लिस्ट में से मैं अपनी सेकंड नोड को रिटर्न कर दूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हेड ऑफ द लिंक लिस्ट हो जाएगा। क्योंकि जो ये वाली नोड है ये तो मेरी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इसको मैं क्या करूंगी, अपने न्यू हेड मेरा ये नोड बन जाएगी और अपनी जो लिंक लिस्ट है इसको मैं यहाँ से हेड का नेक्स्ट नोड को नल करा दूंगी। जो मेरा लिंक लिस्ट होगा उसका हेड कौन सी नोड होगी, सेकंड नोड होगी। तो ये इसका क्या था, एज केस था जिसमें मेरी क्या होती है, लिंक लिस्ट का हेड ही डिलीट हो जाता है। ठीक है, बाकी सबके लिए मेरी ये प्रीवियस वाली एल्गो चलेगी और जब भी मेरा फास्ट क्या हो रहा है, नल हो जाएगा, तो उस केस में मैंने अपनी पूरी लिंक लिस्ट खत्म हो गई है, तो उस केस में मेरा क्या अपडेट हो रहा है, हेड नोड ही अपडेट हो रहा है। और जब मेरा फास्ट एंड में पहुंचता है तो उस केस में आराम से मैं अपनी मिडल वाली नोड जैसे ये थी इसको डिलीट कर सकती हूँ। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं टाइम
एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करती हूँ तो हमने कुछ नहीं करा है, हमने दो पॉइंटर लिए और दोनों को एक ही बार आइटरेट कराया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टी ऑफ, जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन हो जाएगी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ओ ऑफ वन होगी। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कोड करेंगे। तो ये हमारे पास कोड की इनिशियल स्निपेट है, तो मेरे को क्या बताना है, अपनी लिंक लिस्ट में से इफ हैड इक्वल्स टू नल है, मतलब मेरे पास कोई लिंक लिस्ट ही प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में मैं अपनी लिंक लिस्ट को ही रिटर्न, अपने नल को ही रिटर्न करा दूंगी। अदरवाइज मुझे क्या करना है, दो पॉइंटर बनाने, लिस्ट नोड, एक मुझे करंट पॉइंटर बनाना, सॉरी, एक मुझे स्लो पॉइंटर बनाना है जो कि हेड को पॉइंट करेगा, एक मुझे फास्ट पॉइंटर बनाना है जो कि इसको पॉइंट करेगा, हेड नोड को ही पॉइंट करेगा। ठीक है, और फिर मुझे क्या करना है, वाइल एन ग्रेटर देन जीरो है तब तक मुझे क्या करना है, अपने फास्ट को फास्ट के नेक्स्ट पे ले जाना है। ठीक है, और जो मेरी एन होगी उसको मुझे माइनस माइनस करते जाना है। जब मेरा देखो, यहाँ से मैंने दो सिनेरियो बताए थे कि अगर मेरा एन का गैप रखने पे फास्ट कहाँ पहुंच जाता है, नल पे पहुंच जाता है, तो उस केस में जो मेरी लिस्ट नोड होगी उसका न्यू हेड कौन सी नोड बन जाएगी, हेड का नेक्स्ट मेरा क्या बन जाएगा, हेड नोड जाएगी, और जो मेरा करंट हेड है उसके नेक्स्ट को मैं क्या कर दूंगी, नल कर दूंगी, और यहीं से मैं अपनी किसको रिटर्न करा दूंगी, न्यू हेड वाली को रिटर्न करा दूंगी। इस केस में मेरा क्या हो गया, अपनी लिंक लिस्ट का हेड ही को रिमूव कराने की बात कर रही हूँ। ये कब कौन सा केस है, जब मेरे पास एन की वैल्यू कितनी है, साइज ऑफ द लिंक लिस्ट के बराबर है। ठीक है, साइज ऑफ द लिंक लिस्ट के बराबर है। उसके बाद अगर ये वाला केस नहीं होता है तो मुझे अपने दोनों पॉइंटर्स को मूव करना है, जब तक मेरा क्या होता है, फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल नहीं होता, तब तक मुझे क्या करना है, अपने दोनों पॉइंटर्स को क्या कराना है, मूव कराना है। तो मुझे अपने स्लो को कहाँ ले जाना है, स्लो के नेक्स्ट पे, और फास्ट पॉइंटर को कहाँ ले जाना है, फास्ट के नेक्स्ट पे। ओके, तो जब मेरा फास्ट पॉइंटर एंड में पहुंच जाएगा, तो उस केस में मेरा जो स्लो पॉइंटर होगा वो जस्ट मेरी रिमूव वाली नोड से पहली वाली नोड को पॉइंट करेगा। तो स्लो नेक्स्ट में मैं किसको अटैच करा दूंगी, स्लो के नेक्स्ट को अटैच करा दूंगी। ठीक है, तो ये जो मेरा, इसने क्या करा, जो बीच वाली नोड थी ना मेरी, स्लो के नेक्स्ट वाली नोड थी, उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से आराम से रिटर्न किसको कर सकती हूँ, अपने लिंक लिस्ट के जो मेरा इनिशियली हेड था उसको रिटर्न कर सकती हूँ। तो मैं रन कराती हूँ, एक्सेप्टेड एंड सबमिट करती हूँ, एंड सबमिटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।